यूनास राजा के फिर संतान कैसे हुई? जब संतान नहीं हुई तो ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मणों ने यज्ञ के लिए निवेदित किया। तो बंधुओं, यूनास राजा ने यज्ञ कराया और यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था वो ब्राह्मणों ने यूनास राजा को दे दिया और कह दिया कि जल कल के प्रातः काल पान करना है और संभाल के रखना। इस जल का तुम पान करोगे तब जाकर के समयानुकूल तुम्हारे घर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन भक्ति करते करते भी कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, होती है ना, इसलिए थोड़ी सावधानी भी रखा करें। अब राजा यूनास से गलती क्या हो गई कि जिस जल को पत्नी को पिलाना था प्रातःकाल, रात्रि में अपने ही पास यूनास राजा रखकर जल को सो गए। लेकिन रात्रि में लगी प्यास। अब जिस जल को पिलाना था पत्नी को, उस जल को राजा गलती से स्वयं पान कर गए। हाय हाय राम, अब का होगा, अब का होगा, राजा का ही बेटा होगा। परीक्षित ने कहा गुरुदेव फिर का भयो? बोले भोगा राजा के बेटे क्यों, मंत्रों का असर कहां जाएगा जी? जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है, जिस जल का पान यूनास की पत्नी पान करती, उसके बाद पुत्र होता और उसे राजा पान कर गए, तो असर कहां जाएगा? तो वो पुत्र यूनास राजा के उदर में ही पल गया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये बताइए कि पुरुष के उदर में पुत्र, तो उसका पालन कैसे हुआ? तो उसकी बात भी बताई कि पेट चीड़ कर तो पेट से वो बालक निकाला और वो बालक निकाला। तो फिर परीक्षित ने कहा प्रभु पालन कैसे हुआ? तो बोले इंद्र आए, इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में डाली, उसी से वो पल गया। उस बच्चे का पालन किया इंद्र ने, केवल तर्जनी उंगली मुख में डाली। यथा नामस तथा गुण, उस बालक का नाम रख दिया मानधाता।